तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में लोग वर्ग 7वीं का प्रश्न वाली प्यारे बच्चों 15.4 में क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटकर निकाल दिया जाता है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बलाई का क्षेत्रफल है ना, बलाई का क्षेत्रफल लगा देंगे। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोगों को क्या है, एक बड़ा कागज मतलब एक कागज था, उसको मतलब कि इस तरह से वृत्त अभी प्यारे बच्चों काटा गया। ये इसकी त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला का 8 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बोला गया प्रश्न में, ठीक है, देखो यहाँ पे 8 है। और फिर जो एक छोटा उसमें से फिर से काटा गया, उसका बोला जा रहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर था। तो ये जो बट कटा होगा ना, वो किस उसका क्षेत्रफल मतलब कि आप लोग को क्या होगा, जैसे कि सपोज डेट पैर बच्चों हम आप लोग को कैसे समझाएं। देखो यहाँ पे जी समझा सकते हैं। तो अगर देखो ये मान लो कि हमारे पास कागज़ है, इसको गोल काट के इतना हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर इतना काट के निकाल लिए फिर जो यहाँ से, तो इसका कितना था पहले नंबर रेडियस, त्रिज्या कितना था 8 था, 8 मीटर। ये 8 सेंटीमीटर जो भी यहाँ पे जैसे बोला कितना है 8 सेंटीमीटर में बोला है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही समझते हैं। 8 सेंटीमीटर से काट के ऐसे गोल निकाल लिए, ठीक है। अब फिर इसमें से निकाले तो इसका 4 सेंटीमीटर फैब्रिक काट के हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना निकाल देंगे काट के। तो ई वाला काट के निकल गया और ई ऐसे पहले से कटल है ये था। तो बताओ ई वाला कटल का बचेगा ना हमारे पास, ई सब ऐसे बचा, ई सब बचेगा ना प्यारे बच्चों। तो इसी का क्षेत्रफल हम लोग को पूछा गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यानी कि वृत्ताकार कागज के बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा देंगे। यानी कि बड़का वृत्त का क्षेत्रफल जो थे वाला है उसका पूरे का, और फिर ये छोटका का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। यानी कि जो बड़का प्यारे बच्चों आप लोग का है ना, देखो बड़का ये जो पूरा ऐसे है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों उसका क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसके अंदर जो छोटका है उसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो वाला बचल है ये वाला उसका आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक ना प्यारे बच्चों। यानी कि इस तरह से तो पाई अब बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। तब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, तो बड़का आर स्क्वायर माइनस में छोटका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई का पाई, और यहाँ पे पर बच्चों इसका वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर, बड़का आर का मान कितना था 8 था, तो 8 लिख दिए। और छोटका आर का मान 4 है तो 4 लिख देंगे उसका स्क्वायर। 8 8 क्या होता है 64 होता है, 4 चौका कितना होता है 16 होता है, ठीक है। पाई का मान हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे लेने के लिए बोला है 3.14, तो वही लेंगे। एक्चुअली जो अगर प्रश्न में नहीं बोलता है तो आप जो आसान लगता है वो ले लो, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न में बोलता है कि 22/7 लो, तो 22/7 लेना है पाई का वैल्यू। अगर बोलता है 3.14 तो 3.14 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.14 ले लिए, दोनों में घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा 150.72 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9वां समाप्त।